28 years, the parties start in the dressing room. जिस शहर में धोनी ने वर्ल्ड कप में जीत दिलाई, हिंदुस्तान खड़े होकर इस्तेमाल कर रहा है इस 24 कैरेट गोल्ड पारी की। जिस शहर में धोनी ने दी सचिन को विदाई, कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। उसी शहर में हुई माही की रुसवाई। मुंबई तू बेवफा है। एक ऐसा कप्तान जो जीतने के बाद न तो ज्यादा मदहोश हुआ और न हारने के बाद मायूस। जी हम बात कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी की। एक ऐसा कप्तान जिसकी कप्तानी में 2 बार वर्ल्ड कप जीता, भारतीय टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी जीता और टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 की टीम बनी। आज उसी कप्तान पर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको एक बड़ी खबर से हम रूबरू करा देते हैं। 24 घंटे पहले सूत्रों की जानकारी के मुताबिक विराट कोहली तीनों फॉर्मेट के कप्तान बनाए जाएंगे। इस बात की पुष्टि बीसीसीआई के एक आला अधिकारी ने की है और ये बड़ी खबर। इस समय विराट कोहली को तीनों फॉर्मेट की कप्तानी दी जाएगी। इससे पहले टेस्ट क्रिकेट के कप्तान बनाए गए थे विराट कोहली जब महेंद्र सिंह धोनी ने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी छोड़ी थी और अब T20 और वनडे क्रिकेट की कप्तानी भी विराट कोहली के पास जाएगी। ये बड़ी खबर इस समय आ रही है और इस पर मोहर लगेगी कल जब मुंबई में सभी चयनकर्ता एक साथ बैठेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ टीम चुनी जाएगी और उसी में इस बात का फैसला भी होगा विराट कोहली की कप्तानी को लेकर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं महेंद्र सिंह धोनी की। महेंद्र सिंह धोनी ने लगभग अब से 15 या 20 दिन पहले मुंबई में एक मीटिंग की और इस मीटिंग के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आया है उसका रिजल्ट हमें देखने को मिला जनवरी में। जी हां, मुंबई वो शहर जहां पर महेंद्र सिंह धोनी ने छक्का लगाकर 28 साल के बाद वर्ल्ड कप जिताया था। ये वही शहर है जहां पर सचिन तेंदुलकर की विदाई भी देखी महेंद्र सिंह धोनी ने और अब ये शहर गवाह बना कप्तानी छोड़ने का महेंद्र सिंह धोनी की। इस छक्के को देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से फूल जाता है। 8 fours, 2 sixes. Look at the scenes here. Great joy to the one-KD. That's the winning runs, mate. जब धोनी ने ऐतिहासिक छक्का लगाकर भारत को 28 साल बाद वर्ल्ड कप का चैंपियन बनाया। The champions and they deserve to be. They've been sensationally led by MS Dhoni. वानखेड़े की पिच इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए शामिल हो गई। He begins in Mumbai. लेकिन क्या आप जानते हैं इसी मुंबई में माही की कप्तानी का साइन ऑफ भी हुआ। कैसे धोनी ने अपने फैसले से कंगारुओं के प्रोफेशनल पैमाने को भी पीछे छोड़ दिया। इंडिया न्यूज के पास इसकी एक्सक्लूसिव जानकारी है। धोनी ने आखिर अचानक ही क्यों ले लिया रिटायरमेंट, इसके पीछे छिपा है एक बड़ा सीक्रेट जिससे दुनिया अनजान है। सबसे पहले समझिए क्या है मुंबई, माही और इस्तीफे का कनेक्शन। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में विराट ने 235 रन की पारी खेली। इस पारी ने धोनी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या उन्हें अब कप्तान रहना चाहिए। धोनी ने जल्द ही बीसीसीआई अधिकारियों को अपना फैसला सुनाया। धोनी ने मुंबई टेस्ट के चौथे दिन अपने फैसले को विराट और बीसीसीआई को बता दिया। धोनी के इस फैसले का विराट ने विरोध किया लेकिन धोनी अड़े रहे। बीसीसीआई ने हालांकि इस पूरे मामले में फैसला धोनी पर ही छोड़ा। यानी विराट के मुंबई टेस्ट में जीत के बाद चक्कर लगाने की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसके पीछे विराट को हर फॉर्मेट में कप्तान बनने की जानकारी भी हो सकती है। इसके बाद धोनी फैसले के ऐलान वाले दिन यानी 4 जनवरी को चीफ सेलेक्टर MSK प्रसाद के साथ काफी देर तक गुफ्तगू करते भी नजर आए। वैसे धोनी ने जो किया उससे पहले शायद ही किसी भारतीय ने ऐसा किया हो।
दादा, सचिन, कपिल, हर किसी के संन्यास को लेकर चर्चाएं चलती थी, लेकिन धोनी तो कुछ अलग मिट्टी के ही बने हुए हैं। उन्होंने ना किसी से कुछ कहा, ना कुछ सुना, बस बीसीसीआई को अपना फैसला सुना दिया। धोनी महान नहीं, महानतम इसलिए कहलाएंगे क्योंकि उन्होंने कई ऐसे रिकॉर्ड को अनसुना कर दिया जो शायद ही क्रिकेट में कोई कर सके। धोनी ने 90 टेस्ट खेले, यानी सिर्फ 10 टेस्ट और खेलते तो 100 टेस्ट खेलने वाले एलीट क्रिकेटर होते। जबकि 199 वनडे में उन्होंने कप्तानी की, महज एक वनडे और कप्तानी करते तो 200 वनडे में कप्तानी करने वाले दुनिया के तीसरे कप्तान बनते। लेकिन धोनी तो इन सबसे ऊपर है। टेस्ट क्रिकेट को जब धोनी ने अलविदा कहा था, तब इंडिया न्यूज से बातचीत के दौरान सुरेश रैना ने उनके बारे में क्या कहा था, ये भी सुनिए। माही ने किया है, इसको आप एकदम से नहीं बुला सकते। टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह से उसने गए हैं वो, तो वो एक दिखाता है कि कितने वो उसूल वाला बंदा है, कितना वो डिसिप्लिन और कितने ऑनेस्टी आदमी है वो। तो कोई चाहता मैं अच्छे से करता वैसी चीजें, लेकिन उनके अंदर था, उनको लग रहा था कि विराट अच्छा कर रहा है, तो उन्होंने 2 स्टेप पीछे गए, उसको बोला कि गुड लक। धोनी ने भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। धोनी महान थे, अब महानतम कहलाएंगे। रांची जैसे छोटे शहर से आए इस बड़े क्रिकेटर ने हिंदुस्तान में अपनी शर्तों पर कप्तानी छोड़ने की एक ऐसी परंपरा की शुरुआत कर दी है जिसकी चर्चाएं और प्रेरणाएं लंबे समय तक होती रहेंगी। अनुज डिमरी, इंडिया न्यूज। एक बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है अगर हम कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की बात करें या सिर्फ खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी की बात करें, क्योंकि पीक पर रहते हुए किसी भी कप्तान के लिए कप्तानी छोड़ना बहुत आसान नहीं होता। और जिस तरह से भारतीय क्रिकेट की परंपरा रही है कि यहाँ पर पर्सनल अपने जो माइलस्टोन है उस पर लोग ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पर्सनल लैंडमार्क पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और शायद ये एक बड़ी वजह है। चलिए, हमारे तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबा करीम स्टूडियो में है, रितेंद्र सोडी चंडीगढ़ से हैं, और राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ विराट कोहली के कोच भी जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, आपके चेहरे पर अब थोड़ी सी मुस्कुराहट भी आनी चाहिए क्योंकि तीनों फॉर्मेट के कप्तान बना दिए गए विराट कोहली। क्या आपको लग रहा है वो जिम्मेदारी उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार है? देखिए, मेरा मानना है कि शायद जिस तरह की कप्तानी विराट ने टेस्ट मैचेस में की है और जिस तरह से टीम ने रिस्पॉन्ड किया है और टीम एकजुट होकर खेली है, तो मुझे लगता है कि शायद विराट तैयार हैं वनडे की कप्तानी भी करने के लिए, और शायद सेलेक्टर्स भी ऐसे ही सोच रहे होंगे। जी, चलिए, विराट पर तो आगे अब कई सालों तक हम चर्चा करते रहेंगे क्योंकि कप्तान बने हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर आई है। और भारतीय अगर हम संस्कृति की बात करें तो हमेशा से यहाँ पर कहा भी जाता रहा है कि परिवार में सिर्फ एक ही मुखिया की चलती है, और भारतीय क्रिकेट में अब एक ही मुखिया है और उस मुखिया का नाम है विराट कोहली। इस पर हम चर्चा आगे करेंगे, लेकिन हम बात यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी की कर लेते हैं। सबा, एक बड़ा एग्जाम्पल सेट किया, आपको लग रहा है 90 टेस्ट मैच खेले, चाहते तो आराम से 100 टेस्ट मैच खेलते और अपने नाम एक रिकॉर्ड करते। 199 वनडे मैचों में उन्होंने कप्तानी की, एक और मैच कप्तानी करते तो 200 मैच का रिकॉर्ड उनके नाम पर होता। लेकिन शायद जो पर्सनल लैंडमार्क की हम बात करते हैं, माइलस्टोन की बात करते हैं, जो विराट कोहली अक्सर करते हैं, शायद उसका पहला पन्ना महेंद्र सिंह धोनी ने लिखा था। हाँ राजीव, और ये एक बहुत बड़ा सबक है आने वाले खिलाड़ियों के लिए कि अगर आपको क्रिकेट खेलना है तो सिर्फ अपने देश के हित में ही सोचना होगा। पर्सनल माइलस्टोन का कोई यहाँ पर अर्थ होता नहीं है, और ये इसका सही नमूना है MS धोनी। बहुत ही ऑनेस्टी के साथ उन्होंने ये निर्णय लिया है। इसके पहले भी जो उन्होंने निर्णय लिया था टेस्ट क्रिकेट को छोड़ने का, वहां पर कप्तानी छोड़ने का, वो भी कुछ इसी प्रकार का निर्णय था। और इस समय उन्हें ये लग रहा है कि जो सही सक्सेसर है वो विराट कोहली हैं, उनके अंडर टीम एकजुट होकर खेल रही है, शानदार प्रदर्शन हो रहा है। और यहाँ पर इस समय MS धोनी को एक कप्तान के रूप में भारतीय टीम को आवश्यकता नहीं है, भले ही एक प्लेयर के रूप में जरूर उनको लगता है कि टीम की आवश्यकता उनको है। मुझे लगता है कि अगर हम क्रिकेट के इतिहास को देखेंगे, भारतीय क्रिकेट के इतिहास को, तो ये पहला एक ऐसा शख्स है जिसने इस प्रकार का निर्णय लिया है जो कि टीम के हित में है, जो भारत के हित में है। जी, चलिए, रितेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए। रितेंद्र, पर्सनल माइलस्टोन की हम बात करें, लैंडमार्क की बात करें, उसको बहुत दूर कर दिया और एक बड़ा एग्जाम्पल महेंद्र सिंह धोनी ने सेट किया है। क्या आपको लग रहा है अगर उनके बल्लेबाजी के फॉर्म की हम बात ना करें,
सिर्फ उनके कप्तानी की बात करें, जिस तरह से वो टीम को आगे लेके गए उसकी बात यहां पर करें, आपको लगता है कि एक अलग तरीके का आयाम, एक अलग तरीके का एग्जाम्पल वो सेट करने में कामयाब रहे, जहां पर भारतीय क्रिकेट में धक्का देना पड़ता था, रिकॉर्ड्स लोग बनाने के लिए खेलते थे, कम से कम महेंद्र सिंह धोनी वो काम करते नजर नहीं आए? जी हाँ, बिल्कुल राजीव, मुझे लगता है ये बहुत ही ग्रेट कदम है और महेंद्र सिंह धोनी तो हमेशा जाने जाते हैं सरप्राइजेस देने के लिए। जोगिंदर शर्मा को बॉलिंग की पूरी दुनिया हैरान हुई, मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। टेस्ट क्रिकेट छोड़ी, उसके बाद बहुत लोग हैरान हुए, लेकिन आज टेस्ट टीम हमारी नंबर 1 पे है। वनडे कप्तानी छोड़ दी है कल शाम को 7:30 बजे और मुझे लगता है ये भी मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। एज अ प्लेयर खेलेंगे, बहुत कंट्रीब्यूट करेंगे, कप्तानी का प्रेशर अब बिल्कुल भी नहीं है और हो सकता है आने वाली इंग्लैंड सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज बन जाए। जी चलिए, हम सब भी यही उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बल्लेबाजी की बात करें तो शायद कप्तानी छोड़ने की एक बड़ी वजह उनका खराब फॉर्म था। फिटनेस का लेवल जहां एक तरफ उनका बहुत ऊपर की तरफ गया, फॉर्म के लिहाज से देखें तो पिछले 2 सालों में महेंद्र सिंह धोनी स्ट्रगल करते नजर आए और शायद सबसे बड़ी वजह भी यही थी कि ड्रेसिंग रूम में जिस रिस्पेक्ट की हम बात करते हैं, जिस वो रिस्पेक्ट कम से कम महेंद्र सिंह धोनी खुद मिसिंग कहीं ना कहीं महसूस कर रहे थे और शायद यही एक बड़ी वजह बनी कि ड्रेसिंग रूम में जिस रिस्पेक्ट को वो 8-9 सालों से देखते चले आ रहे हैं, वो रिस्पेक्ट अचानक गुम हुई और शायद ये बड़ी वजह बनी महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी को अलविदा कहने की। Mahendra Singh Dhoni has come out to the middle. He's a man from Jharkhand. He's sent back. Dhoni goes for no score. 23 दिसंबर 2004, 12 साल पहले महेंद्र सिंह धोनी का इंटरनेशनल क्रिकेट में उदय हुआ था। पहली गेंद पर बिना कोई रन बनाए माही आउट होकर पवेलियन लौट गए थे, लेकिन उसके बाद धोनी के बाल छोटे होते गए और वो आगे बढ़ते गए। Mahendra Singh Dhoni has come out. 100. Fantastic 100. हर मुश्किल ने धोनी को और भी ज्यादा मजबूत बनाया, लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि धोनी का बल्ला खामोश होने लगे। एज लगा मेरे ख्याल से और धोनी चल बसे, चल पड़े महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला खामोशी की चादर ओढ़ चुका था। ये आंकड़े देखिए। धोनी ने साल 2016 में खेले 13 वनडे में 27.80 की घटिया औसत से सिर्फ 278 रन बनाए। जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 मैचों में आखिरी गेंद पर धोनी मैच भी नहीं जिता पाए थे, जो कि धोनी के गिरते करियर की गवाही पेश करते हैं। आपको पिछले 5 साल के आंकड़े दिखाएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि क्या धोनी सच में एक बल्लेबाज के तौर पर पहले जितने मजबूत हैं। साल 2012 में औसत 65.50, 2013 में 65.75, 2014 में 52.25, 2015 में 45.71 और 2016 में गिरकर 27.80 का रह गया है। आंकड़े साफ जाहिर कर रहे हैं कि धोनी का औसत साल दर साल गिरता ही जा रहा है। उम्मीद है धोनी कप्तानी का भार हटने के बाद बेखौफ होकर आगे अपनी क्रिकेट जारी रखेंगे और भारतीय क्रिकेट को अपने बल्ले और अपनी विकेट कीपिंग से नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, जो कि भारतीय क्रिकेट के भविष्य के लिए सबसे बेहतर होगा। अनुज डिमरी, इंडिया न्यूज। और महेंद्र सिंह धोनी के अगर आप करियर का ग्राफ देखेंगे तो शुरुआती 4 मैच अगर आप याद करें तो पहले मैच में वो रनआउट हुए और उसके बाद वो स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन एक पारी, वाइजैक की एक पारी ने उनकी किस्मत बदल दी और बतौर बड़े मैच फिनिशर उन्होंने अपनी पहचान बनाई और इस पहचान के साथ वो लगभग 12 से 13 साल तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते रहे। लेकिन कहते हैं समय का पहिया वहीं आके फिर खड़ा हो जाता है। एक बार फिर महेंद्र सिंह धोनी उस जगह पर आकर खड़े हैं जहां पर बतौर खिलाड़ी अपने आप को उनको स्टैब्लिश करना है भारतीय टीम में और सबा ये बहुत आसान नहीं होने वाला। हाँ राजीव, और यही तो क्रिकेट की खूबी है, यही हर एक स्पोर्ट की खूबी है कि खिलाड़ी जितना भी महान हो जाए उसको अपने करियर में कई बार अपने आप को इवॉल्व करना पड़ता है, कई बार अपने आप को रीइन्वेंट करना पड़ता है, जो कि MS धोनी को भी करना पड़ेगा। और ये जो प्रतिक्रिया है, ये हर एक खिलाड़ी के साथ होने वाला है और मुझे लगता है कि MS धोनी को भी इस बारे में इसका एहसास है कि यहाँ पर बहुत जरूरी है कि वो और ज्यादा स्ट्रांग तरीके से कंट्रीब्यूट करे भारतीय टीम को और ये एक बहुत बड़ी वजह है उनको स्टेप डाउन करने की। उनको लगता है कि अब उनका
जो ध्यान है वो सिर्फ उनके स्किल के ऊपर होना चाहिए। और यहाँ पर हम लोग सिर्फ उनके बल्लेबाजी की बात कर रहे हैं, उनका जो ग्लव वर्क है, उनकी जो विकेट कीपिंग है, वो अभी भी बेमिसाल है। मुझे लगता नहीं है कि इस समय शॉर्टर फॉर्मेट में उनसे अच्छा विकेट कीपर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कोई होगा। तो कीपिंग तो शानदार हो रही है, बस जो एक उनको कदम उठाना है, जो मेहनत करनी है, जो इंप्रूवमेंट करना है उनको अपने, वो है उनकी बल्लेबाजी में। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में वही शैली फिर से एक बार नजर आएगी एम एस धोनी की बल्लेबाजी में। जी 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 रिटर्नर हमने देखा प्रेशर में महेंद्र सिंह धोनी हमेशा निखर के आते हैं। जब प्रेशर आया उनपे, उनके शुरुआती करियर की बात करें तो उन्होंने एक बड़ी पारी खेली और वहां से उनकी पूरी पिक्चर चेंज हो गई। क्या यहां से एक दोबारा जब हम महेंद्र सिंह धोनी को बतौर खिलाड़ी देखना चाहते हैं, अच्छा प्रदर्शन करते देखना चाहते हैं, जिम्मेदारी उनके ऊपर से हट चुकी आता है और प्रेशर उनपे है भी, रन्स ने उनको एल्यूट किया है और अब कप्तानी छोड़ दी है, तो इससे लगता है शायद वो अब तैयार थे। उनको लग रहा था कि विराट कोहली पूरी तरह तैयार हो गए हैं, वो बेटन संभाल सकते हैं, कप्तानी कर सकते हैं और अब वो पूरी अपना जो ध्यान है अपनी बल्लेबाजी पे देंगे। और मैं देख रहा हूं आने वाले 1-2 साल महेंद्र सिंह धोनी काफी रन बना सकते हैं, क्योंकि उनकी फिटनेस लेवल जो है बहुत कमाल की हो गई है इस समय। जी चलिए रितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सभा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे दोनों क्रिकेट एक्सपर्ट्स को आपने सुना और तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट ये देखना चाहते हैं और महसूस भी कर रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी में अभी काफी क्रिकेट बची हुई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात PWL की करेंगे। मिंत्रा एंड ऑफ अनसुना कर दिया जो शायद ही क्रिकेट में कोई कर सके। धोनी ने 90 टेस्ट खेले, यानी सिर्फ 10 टेस्ट और खेलते तो 100 टेस्ट खेलने वाले एलीट क्रिकेटर होते। जबकि 199 वनडे में उन्होंने कप्तानी की, महज 1 वनडे और कप्तानी करते तो 200 वनडे में कप्तानी करने वाले दुनिया के तीसरे कप्तान बनते। लेकिन धोनी तो इन सबसे ऊपर है। टेस्ट क्रिकेट को जब धोनी ने अलविदा कहा था, तब इंडिया न्यूज से बातचीत के दौरान सुरेश रैना ने उनके बारे में क्या कहा था, ये भी सुनिए। माही ने किया है, इसको आप एकदम से नहीं बुला सकते। टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह से उसने गए हैं वो, तो वो एक दिखाता है कि कितने वो उसूल वाला बंदा है, कितना वो डिसिप्लिन और कितने ऑनेस्टी आदमी है वो। तो कोई चाहता मैं अच्छे से करता वैसी चीजें, लेकिन उनके अंदर था, उनको लग रहा था कि विराट अच्छा कर रहा है, तो उन्होंने 2 स्टेप पीछे गए, उसको बोला कि गुड लक। धोनी ने भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। धोनी महान थे, अब महानतम कहलाएंगे। रांची जैसे छोटे शहर से आए बड़े क्रिकेटर हिंदुस्तान में अपनी शर्तों पर कप्तानी छोड़ने की एक ऐसी परंपरा की शुरुआत कर दी है, जिसकी चर्चाएं और प्रेरणाएं लंबे समय तक होती रहेंगी। अनुज डिमरी, इंडिया न्यूज। एक बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है अगर हम कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की बात करें या सिर्फ खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी की बात करें, क्योंकि पीक पर रहते हुए किसी भी कप्तान के लिए कप्तानी छोड़ना बहुत आसान नहीं होता। और जिस तरह से भारतीय क्रिकेट की परंपरा रही है कि यहाँ पर पर्सनल अपने जो माइलस्टोन है उस पर लोग ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पर्सनल लैंडमार्क पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और शायद ये एक बड़ी वजह है। चलिए हमारे तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबा करीम स्टूडियो में है, रितेंद्र सोडी चंडीगढ़ से हैं और राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ विराट कोहली के कोच भी जुड़ गए। राजकुमार जी, पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, आपके चेहरे पर अब थोड़ी सी मुस्कुराहट भी आनी चाहिए क्योंकि तीनों फॉर्मेट के कप्तान बना दिए गए विराट कोहली। क्या आपको लग रहा है वो जिम्मेदारी उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार है? देखिए, मेरा मानना है कि शायद जिस तरह की कप्तानी विराट ने टेस्ट मैचेस में की है और जिस तरह से टीम ने रिस्पॉन्ड किया है और टीम एकजुट होकर खेली है, तो मुझे लगता है कि शायद विराट तैयार हैं वनडे की कप्तानी भी करने के लिए और शायद सेलेक्टर्स भी ऐसे ही सोच रहे होंगे। जी चलिए, विराट पर तो आगे अब कई सालों तक हम चर्चा करते रहेंगे क्योंकि कप्तान बने हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर आई है। और भारतीय अगर हम संस्कृति की बात करें तो हमेशा से यहाँ पर कहा भी जाता रहा है कि परिवार off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. The parties start in the dressing room. जिस शहर में धोनी ने वर्ल्ड कप में जीत दिलाई, हिंदुस्तान खड़े होके इस्तेमाल कर रहा है इस 24 कैरेट गोल्ड पारी की। जिस
शहर में धोनी ने दी सचिन को विदाई। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। उसी शहर में हुई माही की रुसवाई। मुंबई तू बेवफा है। एक ऐसा कप्तान जो जीतने के बाद न तो ज्यादा मदहोश हुआ और न हारने के बाद मायूस। जी हम बात कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी की। एक ऐसा कप्तान जिसकी कप्तानी में 2 बार वर्ल्ड कप जीता, भारतीय टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी जीता और टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 की टीम बनी। आज उसी कप्तान पर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको एक बड़ी खबर से हम रूबरू करा देते हैं। 24 घंटे पहले सूत्रों की जानकारी के मुताबिक विराट कोहली तीनों फॉर्मेट के कप्तान बनाए जाएंगे। इस बात की पुष्टि बीसीसीआई के एक आला अधिकारी ने की है और ये बड़ी खबर। इस समय विराट कोहली को तीनों फॉर्मेट की कप्तानी दी जाएगी। इससे पहले टेस्ट क्रिकेट के कप्तान बनाए गए थे विराट कोहली जब महेंद्र सिंह धोनी ने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी छोड़ी थी और अब T20 और वनडे क्रिकेट की कप्तानी भी विराट कोहली के पास जाएगी। ये बड़ी खबर इस समय आ रही है और इस पर मोहर लगेगी कल जब मुंबई में सभी चयनकर्ता एक साथ बैठेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ टीम चुनी जाएगी और उसी में इस बात का फैसला भी होगा विराट कोहली की कप्तानी को लेकर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं महेंद्र सिंह धोनी की। महेंद्र सिंह धोनी ने लगभग अब से 15 या 20 दिन पहले मुंबई में एक मीटिंग की और इस मीटिंग के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आया है उसका रिजल्ट हमें देखने को मिला जनवरी में। जी हां, मुंबई वो शहर जहां पर महेंद्र सिंह धोनी ने छक्का लगाकर 28 साल के बाद वर्ल्ड कप जिताया था। ये वही शहर है जहां पर सचिन तेंदुलकर की विदाई भी देखी महेंद्र सिंह धोनी ने और अब ये शहर गवाह बना कप्तानी छोड़ने का महेंद्र सिंह धोनी की। इस छक्के को देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से फूल जाता है। 8 fours, 2 sixes. Look at the scenes here. Great joy to the one KD. That's the winning runs. जब धोनी ने ऐतिहासिक छक्का लगाकर भारत को 28 साल बाद वर्ल्ड कप का चैंपियन बनाया। The champions and they deserve to be. They've been sensationally led by MS Dhoni. वानखेड़े की पिच इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए शामिल हो गई। He begins in Mumbai. लेकिन क्या आप जानते हैं इसी मुंबई में माही की कप्तानी का साइन ऑफ भी हुआ। कैसे धोनी ने अपने फैसले से कंगारुओं के प्रोफेशनल पैमाने को भी पीछे छोड़ दिया। इंडिया न्यूज के पास इसकी एक्सक्लूसिव जानकारी है। धोनी ने आखिर अचानक ही क्यों ले लिया रिटायरमेंट, इसके पीछे छिपा है एक बड़ा सीक्रेट जिससे दुनिया अनजान है। सबसे पहले समझिए क्या है मुंबई, माही और इस्तीफे का कनेक्शन। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में विराट ने 235 रन की पारी खेली। इस पारी ने धोनी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या उन्हें अब कप्तान रहना चाहिए। धोनी ने जल्द ही बीसीसीआई अधिकारियों को अपना फैसला सुनाया। धोनी ने मुंबई टेस्ट के चौथे दिन अपने फैसले को विराट और बीसीसीआई को बता दिया। धोनी के इस फैसले का विराट ने विरोध किया लेकिन धोनी अड़े रहे। बीसीसीआई ने हालांकि इस पूरे मामले में फैसला धोनी पर ही छोड़ा। यानी विराट के मुंबई टेस्ट में जीत के बाद चक्कर लगाने की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसके पीछे विराट को हर फॉर्मेट में कप्तान बनने की जानकारी भी हो सकती है। इसके बाद धोनी फैसले के ऐलान वाले दिन यानी 4 जनवरी को चीफ सेलेक्टर MS के प्रसाद के साथ काफी देर तक गुफ्तगू करते भी नजर आए। वैसे धोनी ने जो किया उससे पहले शायद ही किसी भारतीय ने ऐसा किया हो। दादा, सचिन, कपिल, हर किसी के संन्यास को लेकर चर्चाएं चलती थी, लेकिन धोनी तो कुछ अलग मिट्टी के ही बने हुए हैं। उन्होंने ना किसी से कुछ कहा, ना कुछ सुना, कल बीसीसीआई को अपना फैसला सुना दिया।
धोनी महान नहीं, महानतम इसलिए कहलाएंगे क्योंकि उन्होंने कई ऐसे रिकॉर्ड को में सिर्फ एक ही मुखिया की चलती है और भारतीय क्रिकेट में अब एक ही मुखिया है और उस मुखिया का नाम है विराट कोहली। इस पर हम चर्चा आगे करेंगे, लेकिन हम बात यहां पर महेंद्र सिंह धोनी की कर लेते हैं। सबा एक बड़ा एग्जाम्पल सेट किया, आपको लग रहा है 90 टेस्ट मैच खेले, चाहते तो आराम से 100 टेस्ट मैच खेलते और अपने नाम एक रिकॉर्ड करते। 199 वनडे मैचों में उन्होंने कप्तानी की, एक और मैच कप्तानी करते तो 200 मैच का रिकॉर्ड उनके नाम पर होता। लेकिन शायद जो पर्सनल लैंडमार्क की हम बात करते हैं, माइलस्टोन की बात करते हैं, जो विराट कोहली अक्सर करते हैं, शायद उसका पहला पन्ना महेंद्र सिंह धोनी ने लिखा था। हाँ राजीव, और ये एक बहुत बड़ा सबक है आने वाले खिलाड़ियों के लिए कि अगर आपको क्रिकेट खेलना है तो सिर्फ अपने देश के हित में ही सोचना होगा। पर्सनल माइलस्टोन का कोई यहाँ पर अर्थ होता नहीं है और ये इसका सही नमूना है MS धोनी। बहुत ही ऑनेस्टी के साथ उन्होंने ये निर्णय लिया है। इसके पहले भी जो उन्होंने निर्णय लिया था टेस्ट क्रिकेट को छोड़ने का, वहां पर कप्तानी छोड़ने का, वो भी कुछ इसी प्रकार का निर्णय था और इस समय उन्हें ये लग रहा है कि जो सही सक्सेसर है वो विराट कोहली हैं। उनके अंडर टीम एकजुट होकर खेल रही है, शानदार प्रदर्शन हो रहा है और यहाँ पर इस समय MS धोनी को एक कप्तान के रूप में भारतीय टीम को आवश्यकता नहीं है। भले ही एक प्लेयर के रूप में जरूर उनको लगता है कि टीम की आवश्यकता उनको है। मुझे लगता है कि अगर हम क्रिकेट के इतिहास को देखेंगे, भारतीय क्रिकेट के इतिहास को, तो ये पहला एक ऐसा शख्स है जिसने इस प्रकार का निर्णय लिया है जो कि टीम के हित में है, जो भारत के हित में है। जी चलिए, रितेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए। रितेंद्र, पर्सनल माइलस्टोन की हम बात करें, लैंडमार्क की बात करें, उसको बहुत दूर कर दिया और एक बड़ा एग्जाम्पल महेंद्र सिंह धोनी ने सेट किया है। क्या आपको लग रहा है अगर उनके बल्लेबाजी के फॉर्म की हम बात ना करें, सिर्फ उनके कप्तानी की बात करें, जिस तरह से वो टीम को आगे लेके गए उसकी बात यहां पर करें, आपको लगता है कि एक अलग तरीके का आयाम, एक अलग तरीके का एग्जाम्पल वो सेट करने में कामयाब रहे? जहां पर भारतीय क्रिकेट में धक्का देना पड़ता था, रिकॉर्ड्स लोग बनाने के लिए खेलते थे, कम से कम महेंद्र सिंह धोनी वो काम करते नजर नहीं आए। जी हाँ, बिल्कुल राजीव, मुझे लगता है ये बहुत ही ग्रेट कदम है और महेंद्र सिंह धोनी तो हमेशा जाने जाते हैं सरप्राइजेस देने के लिए। जोगिंदर शर्मा को बॉलिंग की, पूरी दुनिया हैरान हुई, मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। टेस्ट क्रिकेट छोड़ी, उसके बाद बहुत लोग हैरान हुए, लेकिन आज टेस्ट टीम हमारी नंबर 1 पे है। वनडे कप्तानी छोड़ दी है कल शाम को 7:30 बजे और मुझे लगता है ये भी मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। एज अ प्लेयर खेलेंगे, बहुत कंट्रीब्यूट करेंगे, कप्तानी का प्रेशर अब बिल्कुल भी नहीं है और हो सकता है आने वाली इंग्लैंड सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज बन जाए। जी चलिए, हम सब भी यही उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बल्लेबाजी की बात करें तो शायद कप्तानी छोड़ने की एक बड़ी वजह उनका खराब फॉर्म था। फिटनेस का लेवल जहां एक तरफ उनका बहुत ऊपर की तरफ गया, फॉर्म के लिहाज से देखें तो पिछले 2 सालों में महेंद्र सिंह धोनी स्ट्रगल करते नजर आए और शायद सबसे बड़ी वजह भी यही थी कि ड्रेसिंग रूम में जिस रिस्पेक्ट की हम बात करते हैं, जिस वो रिस्पेक्ट कम से कम महेंद्र सिंह धोनी खुद मिसिंग कहीं ना कहीं महसूस कर रहे थे और शायद यही एक बड़ी वजह बनी कि ड्रेसिंग रूम में जिस रिस्पेक्ट को वो 8-9 सालों से देखते चले आ रहे हैं, वो रिस्पेक्ट अचानक गुम हुई और शायद ये बड़ी वजह बनी महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी को अलविदा कहने की। Mahendra Singh Dhoni has come out to the middle. He's a man from Jharkhand. He's sent back. Dhoni goes for no score. 23 दिसंबर 2004, 12 साल पहले महेंद्र सिंह धोनी का इंटरनेशनल क्रिकेट में उदय हुआ था। पहली गेंद पर बिना कोई रन बनाए माही आउट होकर पवेलियन लौट गए थे, लेकिन उसके बाद धोनी के बाल छोटे होते गए और वो आगे बढ़ते गए। Mahendra Singh Dhoni has come out to the middle. हर मुश्किल ने धोनी को और भी ज्यादा मजबूत बनाया, लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घुमा कि धोनी का बल्ला खामोश होने लगे। एज लगा मेरे ख्याल से और धोनी चल बसे, चल पड़े महेंद्र सिंह धोनी। धोनी का बल्ला खामोशी की चादर ओढ़ चुका था। ये आंकड़े देखिए। धोनी ने साल 2016 में खेले 13 वनडे में 27.80 की घटिया औसत से सिर्फ 278 रन बनाए। जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 मैचों में आखिरी गेंद पर धोनी मैच भी नहीं जिता पाए थे, जो कि धोनी के गिरते करियर की गवाही पेश करते हैं। आपको पिछले 5 साल के आंकड़े दिखाएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि क्या धोनी सच में एक बल्लेबाज के तौर पर पहले जितने मजबूत हैं। साल 2012 में औसत 65.50, 2013 में 62.75, 2014 में 52.25, 2015 में 45.71,
और 2016 में गिरकर 27.80 का रह गया है। आंकड़े साफ जाहिर कर रहे हैं कि धोनी का औसत साल दर साल गिरता ही जा रहा है। उम्मीद है धोनी कप्तानी का भार हटने के बाद बेखौफ होकर आगे अपनी क्रिकेट जारी रखेंगे और भारतीय क्रिकेट को अपने बल्ले और अपनी विकेट कीपिंग से नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, जो कि भारतीय क्रिकेट के भविष्य के लिए सबसे बेहतर होगा। अनुज डिमरी, इंडिया न्यूज। और महेंद्र सिंह धोनी के अगर आप करियर का ग्राफ देखेंगे तो शुरुआती 4 मैच अगर आप याद करें तो पहले मैच में वो रन आउट हुए और उसके बाद वो स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन एक पारी